शिवा से पंथाना संतु, ब्रह्मांड में 3 तरह की ऊर्जाएं हैं जो सृजन, संचालन तथा संहार के लिए सतत कार्यरत हैं। इनमें आपसी तालमेल भी रहता है, एक दूसरे की पूरक है, प्रतिद्वंदी या विरोधी नहीं। जब इनका मानवीकरण हुआ तो 3 नाम क्रमशः रखे गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो जो संचालन रूपी ऊर्जा जब अपनी तरंगों के द्वारा आगे कोई भाव संप्रेषित करती हैं, संदेश भेजती हैं अणु परमाणुओं के तालमेल के द्वारा, तो वे विभागों के द्वारा एक के बाद एक उस स्थान तक जाते हैं जिनसे वे क्रियान्वित होना है। तो अपने 3 स्तरीय ढांचा है, देव, गणदेव, उपदेव। तो देव में तो देवलोक आ गया पूरा। गणदेव उन देवों का समूह है जो एक एक जगह रहते, मतलब देवों का समूह, गण, ठीक है। उन सबका एक अधिपति है, जिसे कहते हैं हम लोग गणेश। तो गणदेव में आते हैं जैसे आपके अष्टवसु हैं, 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं आदि। उपदेव जो 3 स्तरीय ढांचा है, जिसमें तीसरे स्तर पर हैं, तीसरे स्थान पर हैं उपदेव, उसमें है यक्ष, राक्षस, गंधर्व, प्रेत, अप्सरा, नारायण आदि। हाँ जी, नारायण हैं उपदेव। तो इनके पास जब कागजात आते हैं इनसे संबंधित, तो उसे वो उस रूप में क्रियान्वित करते हैं जैसे आदेश दिया गया है। आम भाषा में कहें जो आज की व्यवस्था है, जैसे केंद्रीय सरकार किसी कार्य के लिए कोई आदेश देती है, लिखित दस्तावेज बनाते हैं, तो वे कागज एक के बाद एक स्थानांतरित होकर उस विभाग विशेष तक जाते हैं। तो अगर एक से संबंधित एक विभाग या 2 या 3 विभाग जैसे काम होना है और जिस तालमेल से होना है, वैसे वैसे वे कागज विभाग या विभागों तक पहुंचते हैं। और ये जान लीजिएगा कि सारे कागजात अनिवार्य रूप से पहले देवलोक ही जाते हैं। देवलोक से होते हुए वे तीसरे स्तर तक पहुंचते हैं। तो जब नारायण तक आते हैं, इसका एक प्रमाण मिलता है हमें भागवत में, जब वे कृष्ण अर्जुन को बुलवाते हैं एक लीला के द्वारा कि भाई हमने तुमको बुलाया है बतलाने के लिए कि अब तुम्हारा कार्य पूरा हो जाए, जिस कार्य के लिए तुम दोनों को भेजा गया था, तुम दोनों ही को मैंने ही भेजा है, और अब तुम लोग वापस चले आओ, तुम्हारा कार्य पूरा हो गया। यानी कृष्ण और अर्जुन एक अवतार के रूप में दोनों सम्मिलित हैं और वे किसी कार्य विशेष के लिए आए, भेजे गए थे। तो यानी कृष्ण तो वैसे भी पूर्ण ब्रह्म है और ये हैं और वो हैं, तमाम जो बचकानी बातें ये तो गलत सिद्ध हो ही जाती हैं। जो सही में अनुभवी हैं, जिन्होंने विज्ञान के आधारित भी शोध की है, वे भी ये जानते हैं और आज भी वो शोध जारी है, और विशेषकर तरंगों के ऊपर कि कौन सी तरंग किस रूप में कहां तक जाकर मिलती है और किनमें आपस में तालमेल होता है। जैसे कुछ अणु परमाणु आपस में मिले, कुछ चीज बनी, तो वे परमाणु का संयोग वियोग है तो वहीं तक रुक नहीं जाता, वे औरों के साथ भी मिलकर नई तरह की तरंगे बनती हैं, नई तरह की चीजें बनती सामने आती हैं। तो फिजिक्स भी इसे मानता है कि सब कुछ तरंगे ही हैं। तो जब चित्रांकित किया गया तो क्या दिखाते हैं कि नारायण समुद्र पर है। समुद्र क्या है? तरंगे ही हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये प्रमाणित तथ्य है और आज भी शोध करने वाले जो समझदार हैं, जिज्ञासु हैं, वे कर रहे हैं शोध। और इस चैनल के द्वारा जो संप्रेषण हो रहा है, उद्घोषित हो रही है बातें, वो उसी का परिणाम है, उसी का एक अंश है। तो ये समझ लें कि नारायण और विष्णु एकदम अलग अलग हैं। तो ये जितने भी पद होते हैं, चाहे देव के हों, गणदेव के हों, उपदेव के हों, ये अधिकांश तो प्राप्त होते हैं साधना के बल पर। अब कोई पूछे कि भाई कुबेर तो कहा जाता है कि
यक्षों के अधिपति हैं, तो यक्ष तो आपने कह दिया उपदेव है, पर कुबेर तो रहते, हाँ कुबेर का स्थान ऊंचा हो जाता है, अधिपति है ना वे एक तरह से, तो वे देवलोक में चले जाते हैं। वैसे हम कुछ अप्सराओं में भी देखते हैं, गंधर्वों में देखते हैं, जो अपने अधिकारों के कारण, अपने पद के कारण ऊंचे लोकों में उनको स्थान दिया। मतलब तरंगे जो हैं वे वहां तक नहीं रुकती हैं। जो मानवीय कर्ण को इस तरह से प्रचारित प्रसारित कर दिया, उसका बाजारीकरण कर दिया गया, ताकि बात समझ में बहुधा नहीं आती। जो नादान लोग हैं वे खंडन कर देते हैं, ना ये ना करें, ये अनुचित है, ऐसा गलत कार्य ना करें, ये अशोभनीय है। ये भी ना कहें कि नारायण और विष्णु एक हैं, नहीं, दोनों अलग अलग हैं। देवर्षि नारद अधिकांश समय जहां जाने की बात आती है ना, कि घूमते घूमते चले गए नारायण नारायण करते, वे नारायण के पास जाते हैं, सीधे सीधे विष्णु जी के पास नहीं जाते हर बार। नहीं, ऐसी बात नहीं है, दोनों अलग हैं।